आईटी इंजीनियर दंपत्ति ने हत्या के अपने जुर्म को छुपाने की तमाम कोशिश की। साजिश कुछ इस तरह रची कि पुलिस भी उलझ गई, लेकिन तमिलनाडु की सेलम पुलिस ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। फिर जो हुआ वो पुलिस की सूझबूझ और तकनीक के इस्तेमाल की एक मिसाल है। जांच का दायरा दक्षिण से उत्तर भारत तक फैला था। तमिलनाडु के सेलम जिले के संगगिरी के निवासियों को पुल के पास एक बड़ा सूटकेस दिखा। इन लोगों ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस ने सूटकेस खोला तो एक लड़की की लाश मिली, जिसके बदन पर कई जगहों पर जलाए जाने के निशान थे। पोस्टमार्टम से पता चला कि ये लाश किसी नाबालिग लड़की की है। उसका नाम, पता या फ़ोन कुछ भी वहाँ नहीं था। पुलिस को सिर्फ लाश मिली थी, जो कि सूटकेस में पैक कर वहाँ फेंकी गई थी। यानी न कोई पहचान और न ही कोई दूसरा सुराग। न ही 14 से 18 साल की उम्र के किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आसपास के थाने में दर्ज करवाई गई थी। सेलम के एसपी गौतम गोयल ने अपनी टीम को जांच में लगाया, इस हिदायत के साथ कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस का फोकस अब सूटकेस पर था। सूटकेस नया था, ऐसे में पहले पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से लेकर दुकानों की छान मारी, लेकिन कुछ ठोस हाथ नहीं आया। ये नहीं पता चल पाया कि सूटकेस किसने खरीदा था। ऐसे में पुलिस ने लाश की हालत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की तलाश शुरू की। 28 तारीख की रात एक कार उस जगह पर रुकी दिखी, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास, जहां लाश के साथ ब्रीफकेस मिला था। लाश ठिकाने लगाने के लिए पार्किंग लाइट ऑन कर रखी थी, क्योंकि यह गाड़ी हाईवे पर थी। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आरटीओ से कार की डिटेल निकाली। कार के मालिक की पहचान 41 साल के अविनाश साहू के तौर पर हुई। वो आईटी इंजीनियर हैं और बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर फर्म में काम करते थे। और साहू ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि बेंगलुरु में ही काम करती हैं, और उनका नाम अश्विन पटेल। पुलिस ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने ऐसी किसी भी वारदात में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस को शक हो चुका था। पुलिस के संपर्क करने के बाद अविनाश ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। पुलिस ने इन पर नज़र रखी तो फौरन एक क्लू मिला। पुलिस ने जब अविनाश से संपर्क किया तो अविनाश ने इसके फ़ौरन बाद एक वकील से संपर्क किया, ताकि अगर वो गिरफ्तार हो तो अपना बचाव कर सके। और अगले ही दिन वकील को तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास ट्रांसफ़र किया गया। पुलिस का शक अब पुख्ता हो गया। पुलिस ने अविनाश का लोकेशन ट्रैक किया तो ये उड़ीसा के जैसपुर में मिला। एक टीम सेलम पुलिस की वहाँ भेजी गई। इसी बीच अविनाश ने अपनी पत्नी अश्विन को उड़ीसा बुलाया। वो बेंगलुरु से जैसे ही भुवनेश्वर स्टेशन पर उतरी, वहाँ सेलम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर दोनों को बेंगलुरु और यहाँ से सेलम ले जाया गया। पूछताछ से जो जानकारी सामने आई वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। दरअसल जिस लड़की का शव मिला था उसका नाम सुमैना है। 15 साल की सुमैना अनाथ थी, राजस्थान की रहने वाली थी। अविनाश के पिता अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहाँ से अविनाश सुमैना को लेकर बेंगलुरु आया और पिछले 3 महीनों से अविनाश के घर पर सुमैना काम कर रही थी। सूटकेस में लाश 29 सितंबर को मिली थी। 27 सितंबर यानी घटना वाले दिन सुमैना पानी गर्म कर ले जा रही थी। गलती से गर्म पानी अविनाश साहू पर गिर गया। इससे अविनाश साहू जल गए। उन्होंने अपनी नौकरानी को थप्पड़ जड़ दिया, वो गिर गए। इतने में अविनाश साहू की पत्नी अश्विन पाटिल वहाँ पहुँची। उसे भी गुस्सा आया। उसने गर्म पानी अपनी नौकरानी पर फेंका और बेलन से सुमैना की पिटाई कर दी। सर पर लगे चोट की वजह से सुमैना की मौत हो गई। अविनाश की पत्नी अश्विन अपनी नौकरानी से काफ़ी नाराज़ थी। उसका मानना था कि सुमैना खाना चोरी करती है और उसके 5 साल के बच्चे का ठीक से देखभाल नहीं करती है। इससे सुमैना से वो काफ़ी नाराज़ थी। उसने अपना आपा खोया और गुस्से में सुमैना की जमकर बेलन से पिटाई कर दी। सर पर गंभीर चोट सुमैना की मौत की वजह बनी। सुमैना की मौत के बाद पति पत्नी ने बाज़ार से सूटकेस खरीदा, सुमैना की लाश उसमें रखी
और फिर सेलम के संगगिरी में फेंक दिया और वहाँ से वापस लौट आए। इस इंजीनियर दंपत्ति को भरोसा हो गया कि उनका जुर्म छुप गया है, क्योंकि जिसकी हत्या उन्होंने की उसका कोई अपना नहीं था और इन लोगों ने लाश को ठिकाने लगा दिया था। ऐसे में इन्हें भरोसा था कि उन पर अब किसी को शक नहीं होगा। लेकिन सेलम पुलिस की सूझबूझ और तकनीक ने इस आईटी दंपत्ति का राज फाश कर दिया। इनका 5 साल का एक बेटा भी है। इनकी करनी का फल अब इस बच्चे को भुगतना होगा, जो इस उम्र में अपने माता पिता से अलग हो चुका है।